नेशनल लेवल में आप पूरे कुछ भी खोजिएगा पलायन तो सिमडेगा की लड़कियों का जरूर उसमें जिक्र रहता है। तो इस तरह का आयोजन बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन जिन समस्याओं पर बात करना चाहिए वो बात इस खेल के द्वारा नहीं हो सकता है। इसमें लोग आते हैं, खेलते हैं, रोमांचक चीजें देखते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पलायन क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इस चीज की यहाँ जिक्र नहीं हो पाती है। हालांकि मैं इस खेल का जिन्होंने आयोजन किया है उसका बहुत सराहना करती हूँ कि खेल होना चाहिए। बच्चे यहाँ आते हैं, नेतृत्व सीखते हैं और बहुत बार टीम वर्क सीखते हैं। झारखंड में जब भी खेल की बात होती है तो सभी लोगों के दिलो दिमाग में सिमडेगा का नाम उभर जरूर आता है। तो और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में खेल जो बसता है, जंगल पहाड़ों से लेकर के गांव शहरों तक हर समय हर मौसम में किसी न किसी रूप में अलग अलग प्रकार से खेलों का आयोजन यहाँ पे होते रहता है। ऐसे ही झारखंड के राज्य में ही नहीं पूरे देश में सिमडेगा को हॉकी के नर्सरी के नाम से नहीं जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ साथ सिलवानिस डुंगडुंग, असुंता लकड़ा, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी जैसे दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसी सिमडेगा की धरती से आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचे हैं। इसके अलावा फुटबॉल में भी बात करें तो इस सिमडेगा जिले से पूर्णिमा कुमारी का नाम आप सभी जानते होंगे, इसी सिमडेगा की धरती से आगे बढ़कर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो मैं अनुज बेसा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। अभी हम लोग इस वक्त सिमडेगा जिले के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में उपस्थित हैं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैमरा में दिखाइएगा, यहाँ पे सिमडेगा जिला का एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहता है, लेकिन इस वक्त जो हम लोग का कार्यक्रम जो चल रहा है, यह कार्यक्रम आदिवासी छात्र संघ सिमडेगा के बैनर तले 8 दिवसीय वीर शहीद तेलंगा खड़िया जिला स्तरीय बालक बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन दिन है। और इस अवसर पर आज हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि इस टूर्नामेंट में कुल 36 टीम हिस्सा ली है। आप सभी को जानकारी होना चाहिए 36 टीम जो अलग अलग क्षेत्रों से, सिमडेगा जिले के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे उपस्थित है। और इसके अलावा इस कार्यक्रम का, इस टूर्नामेंट का खास बात एक यह है कि इसमें आदिवासी छात्र संघ के युवक युवतियों द्वारा आयोजित है। और आप सभी जान पाएंगे कि जब युवक युवती ऐसे टूर्नामेंट में आगे आ रही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए आप सभी को देखिए, यहाँ पे मैच अभी लगातार जारी है, उसका भी आप लोग देखेंगे। और साथ साथ में यहाँ पे आयोजन समिति के माध्यम से झारखंडी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, उसका भी हम लोग आप सभी को जो है लाइव कार्यक्रम को दिखाएंगे। और यहाँ पे जो आयोजन समिति है उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो कार्यक्रम जो यहाँ पे आयोजित हो रही है इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या मकसद से इस आयोजन को कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम आदिवासी छात्र संघ सिमडेगा के जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ रोशन डुंगडुंग हमारे साथ हैं और इस खेल आयोजन के ये जो है देखरेख करता है, तो हम लोग इनसे बात करने आए हैं। रोशन जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र 19 की ओर से आपको जोहार, आपको भी जोहार। रोशन जी, आप बताइएगा कि ये जो आप 8 दिवस से आप लोग जो खेल प्रतियोगिता, फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, इसका आयोजन कब शुरू हुआ है और किस तरह से आप लोग इसका आयोजन कर पा रहे हैं? ये टूर्नामेंट हम लोग आदिवासी छात्र संघ जिला समिति की ओर से ऑर्गेनाइज किए हैं। और देखा जाए ये उद्घाटन मैच हम लोग 2 तारीख गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग शुरू किए हैं और लगातार ये टूर्नामेंट जो चलते हुए आज 8 तारीख से समापन है। और इसमें से बालक वर्ग 2 टीमें फाइनल पे पहुंची है और जो है ये गोल्डन नाइट्स और फ्रेंड्स क्लब के बीच में। और जो बालक वर्ग है, सॉरी, जो बालिका वर्ग है वो गोल्डन नाइट्स और फ्रेंड्स क्लब का टीम फाइनल पे पहुंची है। और बालक वर्ग का जो है, पहला तो है मैनाबेड़ा, दूसरा है श्रीनगर, लिटिल स्टार श्रीनगर, ये दोनों टीमें फाइनल राउंड पे पहुंची है। और लगातार हम लोग जितने भी लड़का लोग लड़की लोग यहाँ पे हैं छात्र संघ का, सबको यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और उसी का आज नतीजा देख रहे हैं। चारों ओर चकाचक मतलब मैदान भरा हुआ है। और देखा जाए सिमडेगा जो है, सिमडेगा को एक मतलब स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है और सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह रहा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जिसको मतलब खेलने के लिए मौका नहीं मिलता है जिला में। इससे पहले एक थॉमस सोरेंग फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ था, उसमें बहुत सारे स्टेट बाहर के लोग आए हुए थे, लेकिन यहाँ जो लोकल जो खिलाड़ी हैं जो गांव देहात में खेलते हैं उसको मौका नहीं मिलता है। उसी को देखते हुए जो छात्र संघ है सिमडेगा जिला समिति, एक विचार विमर्श किया हम लोग और इस टूर्नामेंट को करने का निर्णय लिया हम लोग। और ये टूर्नामेंट जो है वीर शहीद तेलंगा खड़िया के नाम से हम लोग शुरुआत किए हैं। और जो वीर शहीद जो है इन्होंने हमारे लिए, हमारे एक प्रेरणा के स्रोत है, जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए आदिवासियों की लड़ाई किया।
उसी को मतलब हम लोग संरक्षक मारते हुए आदिवासी छात्र संघ के द्वारा ये प्रोग्राम, ये इवेंट करने का सोचे हैं। और देखा जाए इसमें जो बालक वर्ग है, लगभग यहाँ पे आज देखा जाए तो 18 टीमें भाग ली थी, और बालिका वर्ग जो जिसको हम लोग बात किए थे 16 टीम का मतलब लेने का, वो लगभग पूरा हो चुका था। और लगातार ये टूर्नामेंट लगातार दिनों दिन चल रहा था। और देखने में आप देख सकते हैं अभी भी मैदान के चारों ओर चकाचौंध भीड़ है। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम को रोमांचक देने के लिए हम लोग तरह तरह का खेल संस्कृति का भी प्रोग्राम कर रहे हैं बीच बीच में, जिसे दर्शक जो बैठे हुए बंधु लोग एकदम रोमांचित है, एकदम खुशी है। और इसमें देखा जाए सिमडेगा के जितने पुलिस प्रशासन है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सिमडेगा के माननीय विधायक भूषण बड़ा जी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू से आज जो हम लोग का प्रथम प्राइज है लड़कों का वो दे रहे हैं। और रोशन जी राव एक चीज बताइएगा, सिमडेगा की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसे एक हॉकी का नर्सरी के नाम से जाना जाता है, और आप लोग यहाँ पे फुटबॉल का आयोजन कर रहे हैं और इतनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग दर्शक बैठे हुए हैं और खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे फुटबॉल के लिए, क्या स्कोप है सिमडेगा में? पहला बात तो रहा, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये सिमडेगा जो हॉकी का नर्सरी है। और दूसरी बात रहा, यहाँ पे मतलब कोई भी मतलब खिलाड़ी कम किसी से कम नहीं है। यहाँ पे हॉकी भी खेला जाता है, यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है, कबड्डी क्रिकेट सब चीज खिलाया जाता है। यहाँ पे मतलब जज्बा और जुनून में कमी नहीं है। यहाँ के जो मतलब स्टूडेंट है, चाहे जो लड़के लड़कियां हैं, हर क्षेत्र में आगे है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में बोला जाए चाहे खेल के क्षेत्र में, हमेशा सिमडेगा जिला का नाम रोशन किया है। और दूसरी बात देखा जाए, जो आप बोले कि यहाँ पे खेल का क्या मतलब साधन है फुटबॉल के लिए, यहाँ पे देखा जाए ग्राउंड तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब एक टीम बनाई गई है मतलब टूर्नामेंट करने के लिए, यहाँ पे वो लोग यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं करते हैं। बस उनका फंडिंग हो रहा है, वो लोग फंड लेकर मतलब पता नहीं क्या करते, समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन आज हमारा युवा जग चुका है, छात्र संघ जग चुका है, और हम लोग निर्णय लिया है कि आज हम लोग लड़कों का फर्स्ट प्राइज 25,000 की है, और सेकंड प्राइज 15,000 है, और लड़कियों का फर्स्ट प्राइज 15,000 है, और सेकंड प्राइज 10,000 है। इसको अगले साल बढ़ाने की कोशिश की है, और जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे। और इसमें देखा जाए सिमडेगा के जितने भी पुलिस प्रशासन में पहले बोल चुका हूँ, जितना अधिकारी है सबका सपोर्ट और मार्गदर्शन रहता है, इसलिए प्रोग्राम करने के लिए हमें कोई कमी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इस जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में सिमडेगा जिला के प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता अगुस्टीना सोरेंग मैम भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस जो आयोजन के विषय में। मैडम, सिमडेगा जिला का जब भी बात होती है तो पहला चीज तो यहाँ का नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, और दूसरा चीज जो अभी वर्तमान में जो सबसे ज्यादा पलायन और मानव तस्करी सबसे ज्यादा सिमडेगा जिला में है। तो उस स्थिति में इस तरह का जो आयोजन है, और इसमें आदिवासी बच्चों के द्वारा, आदिवासी बालक बालिकाओं के द्वारा इस प्रकार का आयोजन और आदिवासी खिलाड़ियों को इस तरह से मौका देना, किस रूप से देखते हैं आप इसको? खेल कराना बहुत ही सराहनीय कदम है, और निश्चित रूप से खेल होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है, उन समस्याओं का हल केवल खेल के हम लोग नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बैठ करके बात करने की जरूरत है कि किस कारण से लोग इतना पलायन कर रहे हैं, उनको क्या नीड्स है जो बाहर जाते हैं, और अगर बाहर जा रहे हैं तो किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, और वहां जाने के लिए जिन जिन सुरक्षा उपायों का उनको ख्याल रखना चाहिए, इसकी जानकारी घर घर तक अगर नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से मतलब किस तरह की समस्या लगातार आती है कि लोग पलायन कर रहे हैं और वहाँ कुछ दुर्घटना घट जा रही है। हमारे जिले में अभी 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं, और लड़कियों के साथ जो घटनाएं हुई है उसमें नेशनल लेवल में आप पूरे कुछ भी खोजिएगा पलायन तो सिमडेगा की लड़कियों का जरूर उसमें जिक्र रहता है। तो इस तरह का आयोजन बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन जिन समस्याओं पर बात करना चाहिए वो बात इस खेल के द्वारा नहीं हो सकता है। इसमें लोग आते हैं, खेलते हैं, रोमांचक चीजें देखते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पलायन क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इस चीज की यहाँ जिक्र नहीं हो पाती है। हालांकि मैं इस खेल का जिन्होंने आयोजन किया है उसका बहुत सराहना करती हूँ कि खेल होना चाहिए। बच्चे यहाँ आते हैं, नेतृत्व सीखते हैं और बहुत बार टीम वर्क सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि हम अपनी समस्या को समस्या नहीं समझ पा रहे हैं, और यही कारण है कि राज्य के गठन के इतने सालों के बाद भी पलायन और मानव तस्करी से हम लोग आजाद नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसको हम लोग एज ए समस्या नहीं ले पा रहे हैं। या प्रशासन कहिए या फिर खुद समाज कहे या परिवार भी कहे, क्योंकि आदत सा पड़ गया है लोगों को। उन्होंने अपनी नियति मान ली है कि अरे हम गरीब हैं, शहर में काम करने जाएंगे और वहां कुछ हो जा रहा है तो मतलब ये होना स्वाभाविक है क्योंकि हम गरीब हैं। तो इसके लिए बात करने के लिए अलग स्पेस का जरूरत है। और जो समस्या से लिंक करके आपने इसको पूछा, तो मैं इतना कहूंगी कि खेलने वाले कुछ बच्चों को अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसमें भी विभागीय बहुत सारी लापरवाहियां हैं। संगीता लकड़ा जी बहुत अच्छी नेशनल एथलीट है, उनको एक अच्छी नौकरी की जरूरत है, घर की जरूरत है, जो कि अभी नहीं हो पाया है। वैसे ही एक बानो की बच्ची है जो सबसे अच्छी धाविका बनी है अभी हाल ही के मैराथन में,
उसको आगे पढ़ना है, उसके लिए विभाग को बहुत कुछ करना है, विभाग को उन तक पहुंचना चाहिए और वैसे खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जैसे सुब्रतो कप चला, नेशनल सुब्रतो कप, और उसमें सिमडेगा की उकौली की बच्ची अल्फा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सिमडेगा का मान बढ़ाया है। तो अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए और विभाग के तरफ से अगर बहुत अच्छा प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो खेलने वाले खिलाड़ी और उसके परिवार कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं। इस खेल आयोजन में आज के जो मुख्य अतिथि महोदया हैं, पाकरदार प्रखंड से जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ जो हमारे सिमडेगा जिला के स्थानीय विधायक भूषण बड़ा के धर्मपत्नी जोशीमा खाखा मैडम हमारे साथ हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, ये जो आयोजन हो रहा है आदिवासी छात्र संघ सिमडेगा के बैनर तले, इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये सिमडेगा की धरती है जो खेल के लिए बहुत ही, यहाँ के हमारे पहले के भी हमारे थे बच्चे लोग और हमारे बड़े भाई लोग, सभी खेल के लिए सिमडेगा जिला को एकदम लोग बहुत ऊंचाई तक लेके गया है। एक ही परिवार से 5-5 लोग भी हॉकी खिलाड़ी बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेले हैं। और अभी की जो माननीय विधायक जी हैं, वर्तमान के विधायक जी हैं श्री भूषण बाड़ा जी, वे खेल के प्रति काफी रुचि रखते हैं। उनकी नौकरी भी खेल के कारण 4-5 जगह हुई थी और वे खुद नौकरी नहीं करके अभी यहाँ सिमडेगा जिला के हमारे जितने भी बेटे हैं बेटियां हैं जिनको खेल के लिए वे अग्रसित कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से जितना पुरजोर वे मांग करते हैं कि हमारा जो सिमडेगा जिला जो काफी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ ना ही कोई पढ़ लिख के IAS IPS बन रहा है, लेकिन यहाँ के लोग खेल के क्षेत्र से आगे बढ़कर काफी जगह भी कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं। और इसका श्रेय जाता है हमारे माननीय विधायक जी को। वे काफी खेल के प्रति अपना जी जान लगा दे रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े खेल के द्वारा और पूरा देश में और विदेशों में भी अपना अपना नाम कमाए, ये भी सोच है। मैडम, हम जब भी सिमडेगा में बात करते हैं तो हॉकी के नाम से खासकर सिमडेगा को जाना जाता है, और यहाँ पे लगभग 3 हॉकी का सेंटर जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। लेकिन हम लोग फुटबॉल की बात करें तो मात्र एक जो फुटबॉल सेंटर हम सिमडेगा में देखते हैं वो भी बालक वर्ग का, लेकिन बालिकाओं का अभी तक कोई फुटबॉल सेंटर जहाँ पे आवासीय जो बच्चियां रह के यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त, वैसा अभी तक सुविधा नहीं हो। इसके लिए क्या आप जो आज वर्तमान जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, क्या हेमंत सोरेन जी से इस विषय में आप लोगों की बात होती है? जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाल रहे हैं, बीच में कोरोना आ गई, इस कारण थोड़ा सा हमारा सिमडेगा जिला फुटबॉल के क्षेत्र में थोड़ा बहुत पीछे चल रहा है। लेकिन अभी हमारे माननीय दोनों विधायक फुटबॉल के क्षेत्र में भी काफी ये लोग प्रयासरत हैं। अभी फुटबॉल जितना भी है, स्कूल के बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि किस तरह वे अभी तरह तरह का समिति आयोजन कर फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो खेल पदाधिकारी हैं वे भी लगे हुए हैं। और यहाँ बहुत जल्द आवासीय खेल का प्रशिक्षण का यहाँ केंद्र बनेगा जो हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए फुटबॉल खेल के लिए रहेगा। आप सभी को जानकारी होगी, अभी चीन में एशिया कप चल रहा है और उस एशिया कप में हमारे सिमडेगा जिले से 2 हॉकी खिलाड़ी, एक है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी और एक है जो पहले ओलंपियन रह चुकी है सलीमा टेटे, जो भी भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीती हैं। तो मैडम, आप जो है सिमडेगा जिले के जो दोनों खिलाड़ी को क्या कुछ कहना चाहेंगे और सिमडेगा जिले वासियों को इस जो टूर्नामेंट में जो एशिया कप में कांस्य पदक भारत जीती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे इन बच्चियां काफी गरीब घर से आती हैं और बहुत मेहनत के बल पे आगे बढ़ी हैं। इसके पहले भी वो टोक्यो गई थी खेलने के लिए और हमारे माननीय विधायक ने उन बच्चियों के लिए बहुत ही प्रोत्साहन राशि दिलाने का काम किया है। हमारी इन बच्चियों के लिए वे 50-50 लाख रुपया भी दिलाए और इतना ही नहीं 4 व्हीलर 2 व्हीलर और लैपटॉप मोबाइल इतना दिलाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। जो पिछली सरकार थी वो केवल क्रिकेट खेल को बढ़ावा देती थी, उनको करोड़ों करोड़ों रुपया दे के सज देती थी। लेकिन जब से हमारे माननीय विधायक जी हैं जो हमारे आदिवासी बच्ची लोग खेल रहे हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये काफी सराहनीय कदम उठा रहे हैं। आने वाले समय के लिए हमारी बहन संगीता बेटी सलीमा टेटे दोनों को हम शुभकामना देते हैं। इसी तरह वे आगे बढ़ते जाएं और हमारा सिमडेगा जिला और हमारा झारखंड राज्य का नाम को रोशन वे करते रहें।